हेलो टॉरस, वेलकम टू लव विथ यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि 17 से 31 तारीख के अंदर आपके लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, क्या क्या ब्लेसिंग्स गाइडेंस आपके लिए वेट कर रही है। लेट्स सी। आप पॉजिटिव रहें। ये रीडिंग आप सभी के लिए है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ओके सो अभी आप लव लाइफ के साइड से चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, मैरिड हो, सिंगल हो, एग्जिस्टिंग कोई रिलेशनशिप में हो, नो मैटर, हर एक तरीके का इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ओके सो डेथ एंड यहाँ पर हैं 7 ऑफ कप्स। ओके बॉटम ऑफ द डेक में है द हैंग्ड मैन। देखो सिचुएशन तो वर्तमान का कुछ खास अच्छी नहीं दिख रही है मुझे। आप कहीं ना कहीं कुछ सिचुएशन में स्टक हो या फिर आपके मन में बहुत सारा प्रश्न है, इसका उत्तर आपको नहीं मिल रहा है। किसी इंसान को लेकर परेशान हो, कंफ्यूजिंग सिचुएशन में हो, क्या करोगे, किस तरफ जाओगे, ऐसा कुछ सिचुएशन दिख रही है, आपके दिमाग में चल रहा है। बट क्लैरिफिकेशन ज़ीरो है, आपके पास क्लैरिटी नहीं है, कुछ भी चीज़ का आंसर आपके पास ठीक ठाक से पहुंच नहीं रहा है। ओके सो कहीं ना कहीं ये जो हैंग्ड आउट वाला सिचुएशन है ये ख़त्म होने वाला है। मुझे दिख रहा है कि नवंबर महीने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके आपको बस थोड़ा सा और पेशेंस रखना है, क्योंकि द हैंग्ड मैन का कार्ड ये भी बताता है कि रात ख़त्म होने में ना जस्ट थोड़ा सा ही टाइम बाकी है, आपको थोड़ा सा धैर्य और रखना है। सो देख लेते हैं कि 17 से 31 के बीच में कौन कौन से एनर्जीज निकल कर आए हैं। यहाँ पर स्कॉर्पियो की एनर्जी हाईलाइटेड हो रही है, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस है, वर्टिस साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस एंड पाइसिस की एनर्जी फिर से हाईलाइटेड हो रही है। देखो फर्स्ट एनर्जी यहाँ पर है 9 ऑफ वंस का। 9 ऑफ वंस का कार्ड ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। आप लव लाइफ के साइड से बहुत ज़्यादा इनसिक्योर महसूस कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आप कोई परमानेंट रिलेशनशिप में नहीं हो, आपका पर्सन कभी भी आपको धोखा दे सकता है या फिर कभी भी आपको चीट कर सकता है। ऐसा कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। या फिर आप जिनसे प्यार कर रहे हो, पसंद कर रहे हो या फिर पाने की कोशिश कर रहे हो, वो इंसान टेम्पररी है आपके लाइफ में। ऐसा कुछ चीज़ें अगर आपके मन में चल रहा है अभी, जिसके लिए आप खुद डिफेंस क्रिएट करने वाले हो। आप जितना हो सके कोशिश करोगे कि आपके लव लाइफ में कोई भी खरोंचे, कोई भी लॉस फील आपको फिर से ना हो, लव लाइफ के साइड से फिर से धोखा आपके साथ ना हो या फिर कुछ भी हार्ट ब्रोकन वाला सिचुएशन आपके साथ ना क्रिएट हो। इस चीज़ का पूरा ख्याल आप रखने वाले हो। ओके आप यहाँ पर सेल्फ लव के ऊपर, सेल्फ डिफेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र देते हुए दिख रहे हो। एंड साथ में ही दिख रही हैं आपके पर्सन जो हैं वो भी आपको बहुत हद तक हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो 50% लोगों के लिए दिख रही हैं। आप जिनको चाहते हो, पसंद करते हो, वो इंसान ही आपके साथ कहीं ना कहीं डिफेंस क्रिएट करने वाले हैं। मतलब कि अगर आप दोनों का मर्ज़ी है शादी में एंड आपके फैमिली प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो ऐसे में आप दोनों मिलकर फैमिली को समझाने वाले हो, आप दोनों मिलकर कहीं ना कहीं एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले हो। एंड बाकी 50% लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि प्रॉब्लम्स आप दोनों के अंदर हैं। आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे को सही से भरोसा नहीं कर पा रहे हो, विश्वास नहीं कर पा रहे हो सकता है कि आप नहीं कर पा रहे हो या फिर वो नहीं कर पा रहे हैं। फाइन, इसी वजह से यहाँ पर एक डिफेंस क्रिएट होती हुई दिख रही है मुझे। टिट फॉर टैट वाला एक सिचुएशन आप क्रिएट करने वाले हो। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो डेथ का सिचुएशन है। देखो 30% लोगों का टॉक्सिक सिचुएशंस एंड होने वाला है। कहीं ना कहीं आप कोई पर्सन को हो सकता है डाइवोर्स देने के बारे में सोच रहे थे, या फिर किसी रिलेशनशिप से लिटरली बाहर आने के बारे में सोच रहे थे, या फिर किसी इंसान से पीछा छुड़ाना चाहते थे, वो रिलेशन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बन चुका था। तो 30% लोगों के लिए मुझे दिख रही है ब्रेकअप होने वाला है, आपकी मर्ज़ी से ही होने वाला है। एंड बाकी 70% लोगों के लिए दिख रही है मुझे आपकी लव लाइफ में एक नया चैप्टर ओपन होने वाला है। एक पुराना चैप्टर क्लोज होकर एक नया चैप्टर ओपन करने जा रहे हो। एंड कहीं ना कहीं एक न्यू बिगिनिंग का सामना आपको करना पड़ेगा डेथ कार्ड से। आप फिर से पास्ट के कुछ चीज़ों को भुलाकर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। किसी इंसान के साथ अगर झगड़ा वगैरह हुआ भी था तो उसको मिटमाट करके, एकदम से मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करके आप दोनों एक साथ पैचअप करते हुए दिख रहे हो, एक साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। फाइन, तो एक रीयूनियन, एक रिकन्सिलेशन, एक रीजेनरेटिंग पावर मुझे यहाँ पर दिख रही है। फाइन, सो यस
एक न्यू बिगिनिंग की चांस तो दिखाई दे रही है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स। देखो इन दिनों मतलब कि 17 से 31 के बीच में आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे रहेंगे। हो सकता है आपके फैमिली आपके लिए ले आए कुछ रिश्ते शादी के लिए, या फिर हो सकता है एक से ज़्यादा प्रपोजल्स आपके सामने आ जाए, या फिर हो सकता है कि एक से ज़्यादा रास्ते आपके सामने ओपन हो जाए किसी चीज़ के लिए। लव लाइफ के साइड से ही दिख रही है, बहुत सारे रास्ते, बहुत सारे चॉइसेस, बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे डिवाइन की तरफ से। तो आपको ठीक से चूज़ करके आगे बढ़ना है। आप अगर इस टाइम पर गलत चीज़ को चूज़ कर लेते हो तो डेफिनेटली आपको जो चीज़ पाना था वो चीज़ पाने में, या फिर आपकी भाग्य में जो लिखा है वो चीज़ होने में थोड़ा सा डिले हो जाएगा। बट अगर आप सही चीज़ को चूज़ करते हो तो डेफिनेटली आप बहुत जल्द आगे बढ़ पाओगे। देखो भाग्य तो कोई नहीं बदल सकता है, आपके कर्म के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वो चीज़ कब मिलेगा। किसी को जल्द मिल जाता है, किसी को देर से मिलता है, बस फ़र्क यही है। ओके, सो देख लेते हैं डिवाइन की तरफ से गाइडेंस। ओके, सो डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं इस टाइम पर? शो द वर्ल्ड द रियल यू। डेफिनेटली आपको किसी के लिए चेंज नहीं होना है, आप जैसा हो आप वैसा ही रहो। आपके अंदर जो एनर्जीज है ना उसको आप शो करो। इसके दौरान अगर कोई इंसान आपको पसंद करता है, इसके दौरान अगर कोई इंसान आपका साथ निभाना चाहता है, आपके साथ चलना चाहता है, तो वही ट्रू लाइफ पार्टनर होगा आपका, वही ट्रू प्यार होगा। ओके, ट्रू लवर होगा, आपका सोलमेट होगा जो आपको पसंद करेगा। अगर आप किसी के लिए अपने एनर्जीज़ को बदल के रख देते हो, या फिर खुद के दिल में क्या चल रहा है उसको शो नहीं करते हो, उसको जो पसंद है उसके साथ उसके हाँ में हाँ मिलाते हो, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत होगा। फाइन, तो आपको डिवाइन की तरफ से कहा जा रहा है कि इस टाइम पर एकदम से खुद की एनर्जी में रहो। जो भी होगा आपके भाग्य में, जो भी लिखा है ना वो होकर रहेगा। आपको एकदम से डरना नहीं है, आगे बढ़ते जाओ। एंड यहाँ पर है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। डिवाइन बताना चाहते हैं आपके कंफर्ट जोन से आपको निकलना है। किसी चीज़ के लिए ना आपको डरना नहीं है, किसी चीज़ के लिए आपको एकदम से सिमट के नहीं रहना है। किसी चीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा भावुक नहीं होना है। आपको जो सही लग रहा है उसके लिए स्टेप लेना है, उसके लिए एक्शन लेना है। आपका मन जो कह रहा है उसको सुनना पड़ेगा आपको, आपकी इंट्यूशन को फॉलो करना पड़ेगा आपको। ओके, तो अभी तक हो सकता है आप कुछ चीज़ें चाहते हो बट उसके लिए आप एक्शन नहीं ले रहे थे, तो एक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, तो आपके कंफर्ट जोन से कहीं ना कहीं आप बाहर आते हुए दिख रहे हो एंड एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। आप जब तक एक्शन नहीं लोगे तब तक मतलब कि कर्म जब तक नहीं करोगे ना, कर्मा नहीं मिलेगा। ओके, सो ये बहुत बड़ी बात है। तो मैंने एस्ट्रो लव विथ यूनिवर्स में कुछ वीडियोस डाले हैं, वहाँ पर आपको वास्तु से रिलेटेड, कुंडली से रिलेटेड, तंत्र विद्या से रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगे। तो आप चाहो तो वहाँ पर विज़िट कर सकते हो। मैंने हाल फिलहाल ही में ही डाला है। ओके, सो देख लेते हैं डिवाइन की तरफ से। ओके, सो देख लेते हैं जो इंसान आपको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, उनके तरफ से 2 मैसेज कि वो क्या बताना चाहते हैं या फिर क्या बताना चाहेंगे। ओके, लेट्स सी। ओके, सो 2 मिल गया है। यहाँ पर है, मैं बेचैन सा लगता हूँ, तू राहत सी लगती है, मैं खो जाता हूँ ख्वाबों में, तू भीतर मेरे जगती है। वाओ। ओके, सो आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हो, इस इंसान को ऐसा लग रहा है। फाइन, कोई एक इंसान ऐसा थॉट्स रख रहे हैं आपके बारे में, है कोई ऐसा जो आपको दिल से प्यार करते, दिल से चाहते हैं। अब तो ख्वाहिश एक ही है, तेरे आँखों में अपने लिए प्यार देखूँ, बस एक बार नहीं 1000 बार देखूँ, और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा बता दो। तो ये इंसान कहीं ना कहीं आपके इंतज़ार में बैठा हुआ है। बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर 10 आया है। डेफिनेटली ये एक न्यू बिगिनिंग का नंबर होता है। बहुत कुछ कहना है तुमसे, बहुत कुछ सुनना है तुमसे, पर वक्त ही नहीं मिल रहा है। बहुत बिज़ी हूँ शोना।
ओके, सो ये इंसान कहीं ना कहीं थोड़ा सा बिज़ी है, इस वजह से कुछ चीज़ें आपसे कहना चाहते हैं, आपसे सुनना भी चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, बट उनसे हो नहीं रहा है। तो डेफ़िनेटली आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है इस इंसान के आपके लाइफ में एंटर होने के लिए। इस इंसान को जब भी थोड़ा सा मौका मिलेगा, ये इंसान दौड़ के आपके पास चले आएंगे। ओके, सो थैंक यू टॉरस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। रीडिंग को एंड तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बाय।